काश मुझे उस बच्ची के जूते मिल जाएं जिसने फिलिस्तीन में इंटरव्यू देते वक्त ये कहा था। उससे जो पूछा गया था कि तुम हर वक्त नकाब में रहती हो, उसने कहा जी जागती नहीं, हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन कर जूते हैं। अल्लाह करे काश उस बच्ची के अगर जूते मिल जाए ना। बड़ी प्यारी बात उसने कही थी, हम नकाब पहन के इसलिए सोते हैं कि पता नहीं दुश्मन का कब बम और गोली आए और हमें जिंदगी से आजाद कर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब मलबे से लोग हमें तलाश कर रहे हों तो हमारा जिस्म बेपर्दा पड़ा हो। कहीं इसलिए नकाब पहन के सोते हैं, अगर मर भी जाएं, हमारी लाशें भी निकाली जाएं तो पर्दे के साथ लाशें निकल के आए। इनकी गोद में पैदा होते हैं अल्लाह के शेर। ऐसी माओ का मुकद्दर है कि अल्लाह इनको सलाहुद्दीन जैसे बेटे दे रहा है। आज का हाल कह के तो दिखाइए, जरा दुपट्टा ही रख ले सर पे, करी ओढ़ के देखो 3 मिनट पता चल जाएगा कितनी गर्मी हो रही है। ये आदमी कोड़ा देगा, बराबरी चल रही है। वो फिलिस्तीन की बच्ची जो कह रही थी कि हम सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं, इससे सबक सीखना चाहिए मेरी बेटियों को। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी। खाली नारों से काम चलने वाला नहीं, हमें अखलाकी तौर पे भी बेहतर होना पड़ेगा। अखलाकी तौर पे सबको मौत आनी है ना, जिसे नहीं आनी है वो कतई ना बोले भाई। और हमारे लिए भी कहीं से ले आना अबे हयात ढूंढ के, तुम्हारे साथ हम भी जी लेंगे। मौत आनी है नहीं, सबको आनी है ना, तो काम ऐसे कर जाओ कि कब्र में शान से जाओ। हुजूर का दौर है, बच्ची है, शोहर आ गया, शोहर गया किसी काम से परदेस, जाते जाते उसने कह दिया मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम न निकालना। वो तो चला गया। कुछ दिन गुजरे थे, सगा भाई आ गया। कौन है? का भाई तेरा। दरवाजा खोला, भाई कैसे आए? कब आपकी तबीयत खराब है, चल तुझे बुलाया है। उसने कहा मैं चल तो जाती लेकिन शोहर की इजाजत नहीं है। उसने कहा बाप की लम्हात जिंदगी के आखिरी है, चलना भाई, वो तुझे देखना चाहते हैं, चलना बहन। भाई ने कहा, उसने कहा नहीं, एक रास्ता है, हुजूर से पूछ लो, अगर वो इजाजत दे देंगे तो फिर मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। भाई गया हुजूर की चौखट पे, आका मेरी बहन ने और शोहर ऐसे से कह के चला गया, आप इजाजत दें तो ले जाऊं। मुस्तफा कहते हैं जिसे शोहर ने इजाजत नहीं दी उसे मोहम्मद भी इजाजत नहीं देगा। आज मुझे बताओ तो सही हो। कहती है तू रोक के दिखाइए, रोक के दिखाइए, खा लेगा क्या रोटी? डर के मारे वो जबरदस्ती इजाजत ले ले ले। यहाँ इतने प्रदर्शन करके हम एक बात गवर्नमेंट से नहीं मनवा पा रहे, वो खाली बस रोटी का एक ताना दिया और बंदा के ठीक है भाई ले ये बैग तेरा, ये कंडीशन। औरत क्या कहती है? हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं चली जाऊं। आका के इरशाद करीम में आना, अगर शोहर ने इजाजत नहीं दिया तो फिर मैं भी इजाजत नहीं दे सकता। ये मुस्तफा ने कहा। कुछ दिन फिर भाई आया, क्या आप क्या हुआ? कब आपका इंतकाल हो गया, अब तो चल का भी नहीं जा सकती, कोई सूरत हो तो फिर मुझे दिखा दिया जाए। जनाजा तैयार हुआ, बेटी के दरवाजे पे आ गया। जब बेटी के दरवाजे पे आया, भाई ने कहा तो चेहरा देख ले, का बाहर नहीं आ सकती, अंदर लेके आओ। जैसे जनाजा बाप का अंदर आया ना तो बेटी बेटी हुआ करती है। बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूम के रोने लग गई। चंद आंसू बाप के चेहरे पे गिरे और उसके बाद नजर उठा के कहा मालिक तू जानता है ना इससे मेरा रिश्ता क्या है, ये मेरा बाप है, इससे मेरा खूनी रिश्ता है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। लेकिन मेरे परवरदिगार मैंने तेरी शरीयत के लिए अपने बाप की ज़ियारत तक को ठुकरा दिया है। अल्लाह अगर तू मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। इधर जनाजा उठा है, उधर मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। आका से सहाबा ने कहा आप क्यों रोए? सरकार कहते हैं जाओ उस बेटी को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने इस अमल के बदले में उसके बाप को जन्नती बना डाला। अगर बेटियां पारसा होती हैं तो अल्लाह बाप को जन्नती बना दे। क्या बनेगा उन अब्बा का जिन्होंने मार्केट से वो सूट ला के दिया कि जिसको पहने और बेपहने में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए हर बंदा जिम्मेदार है, पर्दे को लाजिम करो। और बेटियों से सिर्फ एक बात कह दो, ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी में आने का मतलब है अल्लाह रसूल की रजा, अल्लाह रसूल की रजा। और जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना गाड़ियों के चक्कर में और सोने के चक्कर में और होटलों के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में, सिर्फ एक बात जान लीजिएगा, ये चंद दिन के मेहमान हैं, हम फिर आखिरत का सामना करना है।
इसलिए जाओ बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी नजरों को फारसा कर लो, इतना खूबसूरत बना लो तुम अपनी नजरों को कि लोग तुम पे अपनों से ज्यादा भरोसा करने लग जाएं। ये दौर भी इस्लाम ने देखा, ये दौर भी देखा कि गैर मुसलमानों पे इतना भरोसा करते थे कि बेटियां उनके हवाले कर जाते थे, बेटियां उनके हवाले कर जाते, हम परदेश जा रहे हैं बेटी आपके हवाले। लेकिन आज दौर कैसा है, हमारी बेटियां हम ही से महफूज नहीं है, हम किससे बात करें, हम किससे करें। खुदारा आप नजरों की हिफाजत करें और अपने आप को इतना बदल दें, इतना बदल दें कि लोग यकीन करने पर मजबूर हो जाएं कि मुसलमान से ज्यादा पारसा कोई कौम नहीं हुआ करती है। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेरे कहने से आप वली नहीं हो जाएंगे, आपके कहने से मैं वली नहीं हो जाऊंगा। ये जो अंदर बैठा है ना सबसे बड़ा मुफ्ती, इससे पूछा करो हम कैसे, खुद से पूछ मैं कैसा हूं, ये बताएगा हम कैसे। आप मेरी तारीफ करते हैं तो इससे मेरे रुतबे बुलंद नहीं होंगे, आप मुझे गाली दे दें तो मैं घट नहीं जाऊंगा। बात ये है कि ये बताता असल क्या है। इसलिए हर बंदा अपना मुहासबा करे, अपने आप को बेहतर करे। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। हमें अपना जाहिर भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है और अपने बातिन को भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है। ये कोशिश कीजिएगा। शादी ब्याह होंगे तो अब डीजे वीजे बजता तो नहीं है, नहीं बचता है ना, खुदा सलामत रखे। और जहां जहां जिसकी रिश्तेदारी हो वहां तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम हुजूर के निकाह को सुन्नत समझते हैं और उस सुन्नत को हम इस तरह से राइज करते हैं कि कोई भी काम शरीयत के खिलाफ हमारे घरों में नहीं होता है। ये पैगाम वहां तक पहुंचना चाहिए। जहां जहां आप जाते हो, जिस जिससे आप मिलते हो, और तब्दीली इतनी लाइए, इतनी तब्दीली लाइए कि अब कम से कम ये कहना ना पड़े न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। कितनी बातें हम आपसे बहुत ज्यादा नहीं कह पा रहे हैं, बस आपसे इतनी गुजारिश है। हम जो बैत अक़दस का मसला है, उस मसले में जो हाल इस वक्त गजा का है, वहाँ के बच्चे और बच्चियों का है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो दुआ जरूर कर सकते हैं। उनके लिए खास करके दुआ करें, खास करके दुआ करें। खास करके वो किसी ने ना एक कुत्ते को ना शीशा खिला दिया था कि काटे, पूरी कौम ने बैठ के लिखा था किसी एक नौजवान के ऊपर कि देखिए इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जानवर के साथ ये किया, जानवर के साथ ये किया, सब लिखने पे आ गए थे। लेकिन आज फिलिस्तीन पे कोई लिखने को तैयार नहीं, लिखने को तैयार नहीं। मैं अगर अपने मन की बात करूं ना, मेरा मन चाहता ही नहीं है उन शायरों को सुनूं जिनकी जबान पे फिलिस्तीन का तराना रहा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ इससे बेहतर सिर्फ कुरान सुनो, जिनकी ज़बान पे फिलिस्तीन का तज़किरा ना हो उन्हें सुनने का भी हक नहीं है। वो खतीब जो सिर्फ अपनी तकरीर के जोहर दिखाएं, उनकी भी बात में सुनने को बिल्कुल रवादार नहीं हो। बात उसकी होगी जो खुदा के दीन की बात करेगा। अब अगर डर है तो डरिए, अगर हमारे मुकद्दर में फांसी है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। कम से कम फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करें, और दुआ के बाद अगला काम क्या करना है, वो चीज जो भी है जो इजराइल के कारण है उसका सख्त बाइकाट किया गया। हो सकता है कोई अक्लमंद यहाँ बैठा हो, क्या करे, क्या फर्क पड़ेगा था, एक दो आदमी ना पिएगा तो। हमें फर्क से मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है हम उन कुत्तों की कोई भी चीज नहीं लेंगे जिनके हाथ बैते अक़दस के मुहाफिजों के खून में भीगे हुए हैं। हमें मतलब इस बात से, मतलब इस बात से। वो एक बच्ची को देख रहा था, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो। एक साहब ने मुझे बताया, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए बात, उम्र पे एक साहब गए, वो लौट के आए, मैंने उनसे कहा कोई बात बताओ, उन्होंने बातें बताई, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगता होगा, सारी बातें अच्छी होती, कहा एक बात में बड़ी कमी लगी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा खाना बहुत फेंका जाता है। तो मैं सोच के ना पसीना आ गया। मैंने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया तुम मेरे मदीने में चक्कर लगा रहे थे और क्विंटलों खाना फेंक देते थे, जबकि मेरे मस्जिद अक्सा के गिरदो रवाह में रहने वाले मुजाहिदीन एक दाने को तरस रहे थे, तो जहन्नम में जाने के लिए इतना ही सवाल काफी हो जाएगा। सीधी सी बात, दर्द पैदा करो दिलों में, दर्द। अगर दर्द नहीं है तो फिर रोया करो उठ के कि इस सीने में दर्द क्यों है। अजीब मंजर। वो उस बच्ची ने क्या कहा था? उसने कहा था मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगी ना तो जाके शिकायत करूंगी इस उम्मत की। याद है ना वो जुमले,
याद रख लेना कितनी लंबी लंबी दाढ़ियां हो जाएं, कुर्ते जितने चाहो नीचे पहन लो, जितने चाहो माथे पे ठप्पे लगा लो। फिलिस्तीन की उस औरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कयामत में इन मुसलमानों की बख्शिश न कराना, इनकी शफाअत न कराना। ये वो बेगैरत है कि हम मरते रखे और ये ऐश के साथ सोते रखे, हम टूटते रखे और ये अपनी अय्याशियों में डूबे रखे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ ना कर सको तो इतने तो साथ खड़े हो जाओ, ऐलान कर दो कि सुनो बैत अक़दस वालों, अगर यहूद और नसारा ये रहने वाले इजराइल के कुत्ते अगर तुम्हारे दुश्मन है तो फिर हमारे भी दुश्मन। इतना तो हक तुम्हारा भी बनता है। बंद करो इल्ले किल्ले इनका, बंद करो इनकी पेप्सी, बंद करो इनके कोका कोला, बंद करो इनके सारे प्रोडक्ट। मर तो नहीं जाएंगे ना, बोलो, मर तो नहीं जाएंगे, नहीं पिएंगे तो फिर बैंड होना चाहिए। मैं अगर कहूं, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं इजमाली तौर पे ये कहूंगा कि जिस तरह सुअर का खून हराम है ना, उसी तरह इस वक्त में ये इजराइल के जितने भी खाने पीने की चीजें हैं ये मुसलमानों पे सारी हराम है। इससे बिल्कुल बचा जाए, इससे बिल्कुल बचा जाए। भाई काट करे मर जाना, कोका कोला मत पीना, पेप्सी मत पीना, ठोकर मार, ठोकर मार दो। क्या पहले के लोग जिंदा नहीं थे? आज KFC में जा रहे हैं, है ना, वहां जाकर के पिज्जे बर्गर खा रहे, लात मार दो, हुजूर हम चटनी से खा लेंगे, लेकिन आपके चाहने वालों से गद्दारी नहीं करेंगे। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल हम कतई तौर पे इनके लिए किसी भी कीमत पे खड़े नहीं होंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बच जाइए वरना क़यामत में फंस जाएंगे। वो कहा था ना, एक माँ ने अपने बच्चे को गोद में लेके कहा था, जहाँ हुजूर के पास जाना ना तो उम्मत की शिकायत करना जाके, का कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। ऐसे ऐसे जुमले हैं उन लोगों के कि क़यामत के दिन डर लगता है कि हम लोग पता नहीं कैसे बच पाएंगे। इसलिए हम उनके लिए दुआ करें, उन बच्चों के लिए दुआ करें जो भूखे हैं प्यासे हैं। अल्लाह उनकी खैर से मदद फरमाए, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करे, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत अता फरमा दे। ठीक है ना जी, वक्त काफ़ी हो गया है, बस आखिर में फरमाइश थी हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए और बात ख़त्म कर ली जाए। पढ़ दूँ मैं, अगर ना थके हूँ तो पढ़ दूँ मैं? घुटने छोड़ दो भाई, जवानी में पकड़ोगे भी सही, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे तो फिर हो गया खाओ। नहीं जवानी 12वीं पे झंडा लगा के ऐसे हिला रहा, कह रहा गाड़ेंगे भाई गाड़ेंगे, और झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। सही बता, ये जवानियां रह गई हैं। 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो घुटने नहीं पकड़ेंगे तो क्या सर पकड़ेंगे? समझ रहे मेरी? मजबूत रहिए, टाइम से सोइए और टाइम से जागिए, ये भी कंपलसरी होना चाहिए। 3 बजे तक। और मैच, पबजी, पागल कर दिया लोगों को इसने। ईशा पढ़ के फौरन सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो, फजर बाद बिजनेस का आगाज कर दिया करो, 10 बजे का इंतजार न किया करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसका मतलब ये था कि जो सुबह उठेगा अल्लाह उसको बरकत अता फरमा देगा। उठेंगे इंशाअल्लाह सवेरा, है ना, जल्दी सोएंगे। इनके अब्बाओं के नाम लिख लें और पूछना लड़का कितने बजे सो रहा है, तो लड़का खुद कहेगा अब्बा तो खुद 3:30 बजे सोए थे हमारे। ये कंडीशन है हमारी कौम। तो टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे इंशाअल्लाह। और जलसों को इतना मुख्तसर कर लो, इतना मुख्तसर कर लो कि सुबह उठ के मजदूर मजदूरी पे चला जाए, बिजनेसमैन बिजनेस के लिए चला जाए, ताकि हम अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते रहें। ये 3 बजे तक 4 बजे तक के जलसों से कोई नतीजा नहीं होने वाला। इन्हें मुख्तसर कीजिए, कम वक्त में जलसे कीजिए, ताकि सही वक्त में बंदा उठ के फजर की नमाज भी पढ़ सके। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। ये कमेटी वाले हमारे भाई बैठे ना अभी, शान भाई किधर है? अच्छा आमिर भाई करवट में, क्या नाम है? महराज भाई, ये करवट वाले हैं ना। अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी जिम्मेदारी, आइंदा जलसा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इतना मुख्तसर के फजर में बंदा सो के उठ जाए, और या फिर इतना लंबा के फजर यहाँ पढ़ के जाए। कौन से वाले पे अमल करोगे? पढ़ के जाओगे? बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। मौलवियों को भी कहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो या तो इतनी लंबी महफिल हो कि फजर पढ़ के उठो, और या फिर इतनी मुख्तसर हो कि आप उठ के फजर पढ़।
आप उठ के फजर पढ़ लें ताकि हमारी जिंदगी में जो रोजमर्रा के मशागिल हैं वो हमारे मुकम्मल वक्त से होते रहे। ठीक है ना। अब मैं अल्लाह तूने घुटने पकड़ लिए, मेरा इन चीजों से बड़ा सर में दर्द होता है यार। बोलो चलो सुभान अल्लाह। मुझे भी पता वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे 2 बजे तक का वक्त बताया गया था, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी सी तरतीब ऐसी थी कि वक्त आउट हो गया और नहीं वक्त पे हो पाई बात। ठीक है ना। 2:30 बजने वाले, जरा बोलते हैं सारे सुभान अल्लाह। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए थे, घर से खा पी के आए थे, तो फिर जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हम लोगों की थकन मुर्ग मुसल्लम व बकरों से नहीं उतरती है, हम लोगों की थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है ना। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि बनारस इलाहाबाद तक थकन नहीं लगनी चाहिए, माशाअल्लाह। और जब हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी क्या चाह रहा है। क्या चाह रहा है मौलवी? मौलवी चाह रहा है सांस लेना। भाई बात साफ सही रहती है। मैं सांस लेना चाह रहा हूं और आप सुभान अल्लाह कहेंगे, ताकि आप सुभान अल्लाह कहें उसी बीच में मैं सांस ले लूं, आपको नेकियां मिल जाए, मेरा काम हो जाए। बात साफ सच्ची अच्छी रहती है भाई। खाली सुभान अल्लाह का झांसा देख के अपना काम नहीं निकालना। बता दो भाई मैं सांस लूंगा उस वक्त में, इसलिए आपको सुभान अल्लाह कहनी है। ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेने के चक्कर में पड़ जाए। ठीक है ना। बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। और तीसरी बात भी कह दूं, मैं ये कह रहा हूं भाई बीच में साथ मत छोड़ देना। अगर छोड़ दिया तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं हजरत में, जो तकबीरें पूरी कर बैठूंगा। जहां साथ छोड़ दोगे वहीं मैं भी साथ छोड़ दूंगा। आप साथ देते रहोगे, शजरा पूरा हो जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये जो डिस्प्ले है अगर ये खराब हो गई ना तो फिर मोबाइल नोकिया का भी चाइना का ही लगता है। ये डिस्प्ले अच्छी करो भाई, सामने वाले लोग आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बोले जरा सुभान अल्लाह। बच्चा पार्टी बोलो सुभान अल्लाह। तुमने उन लोगों को हरा दिया कसम से जो बिस्तर पे सो रहे हो। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, और ऐसी नस्लें जो आज जलसे में बच्चे बन के आए ना, कल इंशाअल्लाह ये जलसों के सदर बन के उभरेंगे, है ना। तो इनको रखा करो जलसे में ताकि ये सीख लें हमसे कि महफिलें कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। इधर को मुंह कर लूं, आप कतई बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है ना। सामने वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। हाँ, इतनी जोर से बोलो कि रोटी जो खाने के टाइम शोर होता है उससे थोड़ी तेज आवाज हो, और आप पे कोई मुकदमा नहीं होगा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने का। ये मेरी गारंटी है। और आज तक कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा भी नहीं, तो डरो मत, साथ दो मेरा। वरना जितनी जोर से तुम्हारी सुभान अल्लाह हमको कहते हैं ना, जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, जैसे तुम कहोगे सुभान अल्लाह वैसी मैं शजरा सुना दूंगा। अब खुद फैसला करना कैसे सुनना शजरा। जोर से बोल दो यार। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हार, जुल्हार के बेटे शालिस, शालिस के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता नहीं, पता नहीं। या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह। दोस्तों बस पूरी तकरीर का माहसल ये है, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ दो बातों में ख़त्म कर लूँ। वो ये है कि जब तक ज़िंदा रहना है मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पे ज़िंदा रहना है। न हम सहाबा का दामन छोड़ेंगे न अहले बैत का दामन छोड़ेंगे। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, ठीक है ना। हम ज़माने को बताएंगे कि अली अली भी हमसे अच्छा कोई करना जानता ही नहीं है, ठीक है ना। हम अली के हैं, अली हमारे हैं, ठीक है ना। अल्लाह सलामत रखे। और अगली बात जो मैंने कही, नौजवान अपने अंदर हुजूर का किरदार लेकर के आए। बेटियों से इतनी गुजारिश है कि पर्दे का खास ख्याल रखें, हया अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें और कोशिश ये करें कि जब तक जिंदा रहें कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जिंदा रहें। कि नौजवान दीन से दूर हो रहा है, लेकिन जलसों में जवानों की कसरत बताती है कि जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान दीन के करीब हो रहा है। अल्लाह हमारे नौजवानों को सलामत रखे और इनको सलामत बा करामत रखे। आमीन। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर आप जवानी में घुटने पकड़ेंगे तो बुढ़ापे में क्या हाल होगा, है ना। अगर किसी ने पकड़ रखे तो छोड़ दे, घुटने पकड़ के ना बैठे, ये कमजोरी की सबसे बड़ी दलील होती है ना। तो घुटने ना पकड़े और सीधे सच से बैठे। अल्लाह आपको आज की इस महफिल की बरकतें अता फरमाए और हम सबको भी अल्लाह आज की महफिल की बरकतें अता फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। आज ये दारुल उलूम अशरफिया की बुनियाद के लिए माशाल्लाह मैंने देखा कि जब ऐलान किया गया तो दीवानों की लाइन लगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और देखो हमारे देखने और जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने जिसके लिए दिया है वो हुजूर जान लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा को आपका नाम भी मालूम है, आपके माँ बाप का नाम भी मालूम है, हुजूर सब देख रहे हैं। लेकिन आपसे बस चंद बातें मुझे करनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबसे पहले एक नौजवान की जब बारी आई, उन्होंने कहा था 25-25 बोरी सीमेंट की, तो सुनने में थोड़ा सा वो हुआ तो एक 30 हो गया, एक 25। मैंने कहा था इसको या बराबर किया जाए, या तो दोनों को 25 करो या दोनों को 30 करो, माँ का ज़्यादा बाप का कम क्यों। तो उस नौजवान ने कहा अगर 30 हो गया है तो फिर 30 ही कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नाम तो मुझे याद नहीं वो जो भी बंदा था, लेकिन आपसे मैं एक बात कहूँ, मोहब्बत हो ना माँ बाप से फिर ऐसी ही होनी चाहिए, बेशक फिर ऐसी ही होनी चाहिए मोहब्बत। वो कहा था एक शायर ने कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। क्या बात। एक जगह चंदा चल रहा था तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा बाप आया, उसकी आंख में आंसू थे और उसने कहा था मेरे बेटे की तरफ से ये 5000। तो मैं उसका चेहरा देखता रह गया, जबकि उस इतने बड़े मजमे में किसी बाप की तरफ से किसी बेटे ने 5000 नहीं दिए थे, लेकिन एक बाप ने उठ के बेटे की तरफ से 5000 दिए और उसकी आंख में आंसू थे। रिश्ता समझे नौजवानों, माँ बाप का रिश्ता क्या होता है, गौर करें इस चीज पे। हाँ गौर करें, खाली उठ के ना जाइएगा। जब वो बूढ़ा उठ करके आया ना, उसने 5000 का ऐलान कराया और मैंने पूछा भाई ये किसकी तरफ से, तो उन्होंने कहा ये मेरे जवान बेटे का इंतकाल हुआ है, अभी चंद साल हुए हैं। खुदा की कसम चंद साल बाद भी उसे बेटे की मौत की याद आई तो उसकी आंख में आंसू थे। जमाना कहता है और दुनिया कहती है कि जो बाप जवान बेटे का जनाजा उठा लेता है ना, उसकी कमर टूट जाती है। काश ये रिश्ते इतने गहरे हो जाते कि कोई ये भी कह देता कि जब से बाप का जनाजा उठा है बेटे की कमर टूट गई है। ये रिश्ते भी काश हमारे इतने मजबूत हो जाते, हाँ ये रिश्ते भी हमारे मजबूत हो जाते। और आज ना हम थोड़ा बहुत दे करके या करके माँ बाप के नाम का ये सोचते हमने हक अदा कर दिया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बदन की खाल उतार के माँ बाप के नाम पे दे दी जाए ना, तब भी माँ बाप की जो परवरिश उन्होंने हमारी की है ना, उसका हक अदा नहीं हो सकता है, उसका हक अदा नहीं हो सकता है जो माँ बाप ने हमारी परवरिश की है। बड़ा गहरा रिश्ता माँ बाप का औलाद के साथ होता है, इतना गहरा रिश्ता कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, कोई मिसाल नहीं मिलती है। आप तारीख उठा करके अगर देखें, खुदा की कसम अल्लाह के खलील, रब ने फरमाया इब्राहिम मेरा खलील है, मेरा दोस्त है। आप पर पहले कोई औलाद नहीं थी, फिर हजरत हाजरा के जरिए
अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल जैसे बेटे से नवाज दिया, और बेटा भी कैसा, चांद जैसा बेटा, चांद जैसा बेटा। आप ज्यादा बेटे के साथ घुल मिल के रहने लगे, फरिश्तों ने बातें डाल दी, मालिक ये तेरा दोस्त है और ये प्यार बेटे से ज्यादा करता है। रब ने कहा नहीं, ये आज भी मुझी से ज्यादा प्यार करता है। फरिश्तों ने कहा देखना चाहते हैं, रब ने कहा अच्छा देखना चाहते हो, हुक्म दिया जिब्रील, हुक्म दिया इब्राहिम जी रब्बे जलील का जाओ, तुम्हारी और मेरी दोस्ती के बीच में कोई तीसरा आए मुझे पसंद नहीं है। मालिक चाहता क्या है, कहा जाओ इस बेटे को लो और अपनी बीवी को लो और ऐसी वादी में छोड़ के आओ जहाँ कोई खेती नहीं होती है। कहाँ लेके गए, रब की फरमाइश, रब के हुक्म के मुताबिक। तारीख गवाह है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब लेके बीवी बच्चे को चले आप उस जगह पहुंचे जहाँ पे आज मक्का शरीफ आबाद है, और थोड़ा सा सत्तू थोड़ा सा पानी दिया और दे करके वापस होने लगे। खुदा की कसम बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, यूं ही कोई कनीज़े फातिमा ज़हरा नहीं कहा जाएगा। शोहर को बद्दुआएं देने वाली कैसे जन्नती हो सकती है, उसके किए धरे पे पानी फेरने वाली औरत कैसे जन्नती हो सकती है, मेरी समझ में बात नहीं आती है। आप तारीख का ये बाप पलट करके तो देखें, अल्लाह के खलील जब अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, हजरत हाजरा ने अपने शोहर से ये नहीं कहा था कि मेरे सरताज जरा ठहरो तो सही, हमें भी साथ जाना है। क्यों आपने हमारे साथ ये किया? आपको नहीं करना था, आपने इस तरह का कोई जुमला नहीं किया। कितनी फरमाबरदार बीवी है, 3 मील तक अल्लाह के खलील के पीछे पीछे चली है। अल्लाह के खलील ये तो बता के जाइए यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, फिर रिश्ते की सच्चाई को समझिए। कौन बेटे को छोड़ के जा रहा है? अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम छोड़ करके जा रहे हैं। हालात आप देखिए, जब हजरत हाजरा ने दामन पकड़ के कहा था खलील ये तो बताओ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो और क्यों छोड़ करके जा रहे हो, कोई जवाब अल्लाह के खलील ने नहीं दिया है। बस आंखों से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। कौन रो रहा है बेटे की मोहब्बत में? ये वो रो रहा है कि जिसको नमरूद में, आतिश नमरूद में डालने की बारी आई है तो आग से डर कर नहीं रोया है, दुश्मनों से डर कर नहीं रोया है, बड़े बड़ी मुखालफत से नहीं रोया है। ये करंट मार रहा है भाई, इसको सही करो, ये दूर से भी करंट मार रहा है। ऑपरेटर साहब, याकूब भाई आप यहाँ आ जाएं, जरा सा देख लें इसको, इसमें अर्थिंग उतर रही है, आगे आइए आप, इसको देखिए जरा चेक कीजिए। तवज्जो है आप लोगों को, गौर करें। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मतलब आग में डाले गए तब भी आंसू नहीं आए, दुनिया भर की सऊबतें बर्दाश्त की लेकिन रोए नहीं। लेकिन जब बेटे को रुखसत करने की बारी आई है, जब बेटे से जुदाई की बारी आई है, अल्लाह के खलील की आंख में आंसू आ रहे हैं, अल्लाह का खलील रोता जा रहा है। कोई जुमला आपने नहीं कहा है। हजरत हाजरा पीछे पीछे चल रही है, हजरत हाजरा पीछे पीछे जा रही है। हजरत हाजरा ने पीछे पीछे जाके कहा था अल्लाह के खलील ये तो बता दो कि ये आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील का जवाब सुनते हो प्यारे, सुनो। अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा मैं अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हाजरा का तवक्कुल देखिए, ये नहीं कहा था खलील निकाह क्यों किया था, ये भी नहीं कहा था इब्राहिम निकाह में क्यों लाए थे, ये भी नहीं कहा था इब्राहिम रिश्ता क्यों बनाया था, बल्कि कहती है ठीक है फिर इब्राहिम चाहिए, खुदा तुम्हें भी सलामत रखे। खुदा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वहां से थोड़ा सा पावर ज्यादा हो रही है। खुदा तुम्हें भी सलामत रखे, खुदा हमें भी सलामत रखे। ओ भाई रिश्ता देखे बेटे का, जो आग में डालते वक्त न रोया, बेटे की जुदाई पे रो दिया, बेटे के लिए रो दिया वो, बेटे के लिए रो दिया वो, रो दिया वो बेटे के लिए। आज कितने बेटे रोते हैं अपने बाप के लिए यार, कितने बेटे रोते? आओ तुम्हें बताऊं, चलो गर्मी का मौसम देखो, कितने बूढ़े बाप किसी पेड़ के नीचे दोपहरी काटते, किसी मकान के छाए में बैठ के अपना वक्त गुजार रहे, किसी ने दीवार की बना ली हुई है दोपहरी का वक्त काटने के लिए। क्यों? इस बूढ़े बाप के लिए आज इस मकान के नीचे 2 फीट की जगह तक बाकी नहीं जो ये अपनी दोपहरी काट सके। और घर के अंदर बूढ़ा रहता है तो हमारी माँ बहनें जो बहुएं होती हैं कहती हैं कि सुनो बूढ़े घरों में नहीं रहते हैं, बाहर रहना चाहिए बूढ़ों को। पूरी जिंदगी एक छत बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि आज इसे छत के नीचे बैठने तक की जगह नहीं दी जाए। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ इसलिए भी बनाई गई थी छतें? वो बूढ़ा बाप जब पूरी जिंदगी धूप में तब के दीवारें खड़ी करता रहा। अरे यार कोई पेड़ भी लगाता है ना तो उसे भी कुछ उम्मीदें होती हैं।
बंदा जिंदगी में एक मकान बनाता है कि जब दुनिया का दामन तंग होगा इसी छत के नीचे आके बैठ जाऊंगा। मगर आज हमने उस बाप से भी छत का साया छीन लिया। अब्बा तेरी खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, अब्बा दुख होता है तेरे बोलने से घर में, बाहर बैठ जाया करो चारपाई डाल के, बड़े बूढ़ों का घर में क्या काम। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो बेटे जो एसीओ में लेटते हैं, जो कूलर के आगे पड़े हो और उनके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, जितने चाहो उम्रे करके आ जाओ, जितने चाहो हज करके आ जाओ, खुदा की कसम अगर बाप राजी नहीं है तो ना तुमसे मुस्तफा राजी हो सकते हैं ना खुदा राजी हो सकते। क्या बात। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए तुम्हें अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। करें माँ बाप को राजी, बड़ा दिल दुखता है। तुमने नहीं देखा, खुदा की कसम तारीख पढ़ें और समझें इन चीजों को। माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया गया तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और तेरी दोज़ख भी है। उन्हें राजी कर लिया तो समझ ले जन्नत के दरवाजे खुल गए, और अगर वो रूठ गए तो समझ लेना जन्नत के दरवाजे बंद है, जन्नत के दरवाजे बंद है। 40वां होता 40वां, अब तो मसला के आला हजरत की धज्जियां उड़ाते हैं हम ही लोग। 40वां होता 10-10 डेगे बन रही है 40वें में। वो कह रहा जरूर आना, कोरमा चलेगा, कोरमा चलेगा, गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं, वो गलत नहीं कहते। पहले जीना मुश्किल था, आज लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल हो गया आज हमारी कौम का। यही हालात है, खर्चे इतने बढ़ा दिए मौत के कि मरने वाला गरीब 100 बार ये सोच के मर जाता है कि मेरे बच्चे मेरे कफन का खर्चा कहां से उठाएंगे। हालात ही हमारी कौम के। और अभी इतनी कसरत नहीं है दौलत की कि सबके घरों में सोने की छतें पड़ी हों। आज भी कितने गरीब शाम को भूखे सो जाते हैं। आज भी यह हकीकत है, कितनी माएं अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला के सुला रही है। अगर हम ऐश में हैं तो सब ऐश में नहीं है। ये मत समझना हमारे पास दौलत की कसरत है तो सभी के पास होगी। आज भी गरीब है। फर्क इतना है, कोई हाथ फैला के अपनी असलियत बता देता है, कोई मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपा जाता है। लेकिन अब हमारी कौम में वो अहले नजर ना रहे जो किसी का चेहरा देख के उसके दर्द को पढ़ लिया करे, दर्द को पढ़ लिया करे। खुदा की कसम ये नजर पैदा करें, ये नजर पैदा करें। जब ये नजर पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत नाजिल फरमा देगा। ये नजर ही खत्म हो गई। पहली बात तो कोई चुपके से देने ही तैयार नहीं, देने ही तैयार नहीं। सबको शौक पड़ा है नामवरी का, सबको शौक पड़ा। यहां तक के कब्र भी अगर पक्की है तो तख्ती लगा दी जाती है, मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, मरहूम अब्दुल जब्बार साहब। क्यों, वहां भी शान और शौकत है। अल्लाह याद नहीं है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। वहां पे भी तख्तियां लग गई। हालात अच्छे नहीं है हमारे। वो भाई किसी का दर्द समझा करो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी है मुआशरे में किसी के काम आ जाना। बेशक सबसे बड़ी नेकी मुआशरे में किसी के काम आ जाना है, किसी का काम बिगाड़ना नहीं, काम आ जाना किसी के सबसे बड़ी नेकी है। आज तो बंदा काम नहीं आता। नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें जरूरतमंद मिल जाए ना तो मुट्ठी बंद करके उसकी मदद कर देना। रात भर नफल पढ़ने से बेहतर इबादत यह है मुट्ठी बंद करके किसी उलझे हुए बंदे का काम चला दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आदत बनाए अपनी, और ये बहुत बड़ी इबादत है। होते कुछ लोग नहीं कह पाते किसी से, तारीख का वर्क पलटूं। अल्लाह के लिए ये बात आपके जहन में उतर जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मुझे भूख बड़ी शिद्दत की थी और मांगते हुए गैरत आती थी। कई दिन का फाका था, मैं किसी से कह नहीं पाया कि भूख लगी है। फिर मैंने दिल में फैसला किया चलो चौराहे पे बैठेंगे, हो सकता है कोई चेहरा देख के मेरी जरूरत समझ जाए, चेहरा देख के मेरी जरूरत समझ जाए। फरमाने लगे मैं जैसी जाके बैठा, चौक में खड़ा था चौराहे पे, सबसे पहले नबी के अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। सुभान अल्लाह। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया कैसे बैठे हो। मैंने कहा एक मसला मालूम करना था। वो भी जल्दी में थे, मसला बताया, चले गए, पूछा ही नहीं हाल, जल्दी में थे इसलिए चले गए। फिर मैं सोचने लगा कोई और आए, शायद मेरे चेहरे का हाल देख के समझ जाए मेरे भूख के अंदाज को। कहते फिर दूसरा शख्स जो गुजरा ना वो कोई और नहीं
बल्कि नबी का प्यारा खलीफा उमर फारूक आजम आ जाते हैं। हजरत उमर आए, कहने लगे वो भी जल्दी में थे। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कहने लगे कैसे बैठे हो? कहा एक तफसीर के हवाले से बात करनी थी। कहा मैंने उनसे तफसीर के हवाले से बात की, उन्होंने भी जवाब दिया, गुजर गए। कहने लगे मैं बड़ा उदास हुआ, कोई मेरे चेहरे को पढ़ के नहीं गया, किसी ने ठहर करके मेरी भूख को नहीं पूछा। कहते मैं बड़ा बेकरार सा था, अजीब अजीब हालत मेरी अंदर से होती जा रही थी। कहते मैं गर्दन झुका के बैठा था, इतने में खुशबू का झोंका आया, रहमत की हवा चली, मैंने गर्दन उठा के देखा, सामने से मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। आका करीम को आते देखा, मैंने मुस्कुरा के हुजूर को सलाम किया। इससे पहले कि कुछ कह पाता, आका करीम कहते हैं अबू हुरैरा क्यों भूख लग रही है? तुम्हें भूख लगी है? मेरी गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए। जी या रसूल अल्लाह भूख लगी है। आका करीम ने मेरा हाथ पकड़ा, काशाने नबुव्वत पे लेकर के आए, फरमाया अज़वाज मुतहरात से घर में कुछ है खाने के लिए? अंदर से आवाज आई आका एक दूध का प्याला है। आका करीम कहते हैं वो दूध का प्याला पेश किया जाए। आका ने दूध का प्याला मंगाया, मुझसे कहा अबू हुरैरा जल्दी कर, वो देख सुफ़ा पे मेरे कुछ भूखे सहाबी बैठे हैं, उनको भी बुला के ले आ। कहते हैं जब बुलाने का हुक्म दिया तो मैं सोच में पड़ गया, एक प्याला दूध है और बुलाए जा रहे हैं और भूखे भी, मेरी भूख बहुत तेज थी। इतने में मैं लेके वापस आया, आका करीम ने वो प्याला मेरे हवाले किया, फरमाया सुनो अबू हुरैरा दाहिनी जानिब से पिलाना शुरू कर दो। कहते मैं उठा लेकर के मैंने दाहिनी जानिब से जब पहले बंदे को वो प्याला दिया, कहते उन्होंने पेट भर के पिया, लेकिन प्याला जब मेरे हाथ में आया एक बूंद भी दूध कम नहीं हुआ था। कहते जब मैंने दूध की हालत देखी, कहते फिर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, मैं फिर सोचने लग गया अगर एक से ये दूध कम नहीं हुआ है तो सबसे भी कम नहीं होगा। कहते जितने आए थे सबको पिला दिया गया। आखिर में फिर हुजूर ने मेरी तरफ देखा, कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। आका करीम ने कहा अब तुम पियो। कहते फिर मैंने दूध लिया और मुंह से लगाया। कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम मैं पेट भर के दूध पी चुका। मैंने मुंह से प्याला हटाया, आका कहते अबू हुरैरा और पियो। कहते मैंने फिर पिया, आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब एक बूंद की जगह बाकी नहीं है। आखिर में वो प्याला मैंने मुस्तफा के हवाले किया, आका ने वो होठों से लगाया। इरशाद फरमाते हैं पिलाने वाले का नंबर बाद में आया करता है। अबू हुरैरा कहते हैं ऐसा लग रहा था कि उस प्याले का रिश्ता अल्लाह ने हौज़े कौसर से डायरेक्ट जोड़ डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको मोहब्बत फरमाते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा। अल्लाह कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साकिबों का दूध से मुंह फिर गया। क्या बात, वाह वाह। दूध से मुंह फिर गया। एक होता पेट भरना और एक होता मुंह का फिर जाना। सिर्फ पेट नहीं तबीयत भी भर गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ओ भाई किसी के काम आ जाया करो, काम आ जाया करो। जरूरी नहीं है जो हाथ फैला रहा है वही जरूरतमंद है। किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे गम भी पढ़ लिया करो। हाँ किसी के चेहरे पे जो हया के पर्दे होते हैं वो इंसान को गैरत की वजह से ना हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अल्लाह तौफीक दे तो समझने की कोशिश करें। हम क्या मदद करें, हम तो मदद करने से ज़्यादा बंदों को जलील कर लेते, जलील कर लेते। ये काम ना करो, जलील ना करना किसी को, दो या मत दो लेकिन जलील ना करना किसी को, कभी जलील मत करना। हाँ होता क्या है अगर किसी गरीब की बेटी की शादी होती है ना तो कुछ लोग खाने की जिम्मेदारी ले लेते, कोई बात नहीं खाना मेरी तरफ से रहेगा, और उसमें भी उनका फायदा शामिल रहता है जी। उसमें उनका फायदा शामिल रहता है। क्यों? ताकि लोग मेरे इस अमल से मुझसे जुड़ें कि बंदा अच्छा है, भाई बंदा अच्छा है, बहुत नेक आदमी है और बड़ा दिल फेंक है, सारा खाना दिया। लेकिन कभी कभी ना वही खिलाने वाले खड़े हो जाते हैं टेबल पे, कहते हैं कोई कमी हो तो बताना भाई, खाना हमारी तरफ से था। बेटी वाले की बस की बात नहीं थी तो हम ही ने कह दिया चलो हमारी तरफ से। तेरे ऐसे खाने पे लानत जो तूने किसी गरीब की इज्जत को नीलाम कर दिया। तुझे डर नहीं लगा? ना देता ऐसे खाने से, ना देना बेहतर था यार। क्यों किसी को जलील करते हम खड़े होकर के, क्यों किसी को रुसवा कर देते?
क्या तेरे दरवाजे पे ये भीख मांगने गए थे? इन्होंने हाथ फैला के कहा था मेरी बेटी के खाने का इंतजाम कर देना, तू खुद आगे बढ़ा था। ऐसे नहीं होती है नेकियां, नेकी ऐसे होती है। हजरत आयशा सिद्दीका अपने भांजे को बुला के कहती हैं, ये लो राशन का थैला, इसको उठाओ, वो जो पड़ोस वाली गली में बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ उसके घर रख के आ जाना। तो काम करना है, एक अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना, और दूसरी बात यह है कि उसके हाथ में नहीं देना है, रख के आ जाना। भांजे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के, नवासे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के, और हजरत आयशा सिद्दीका के भांजे जब आए ना देख करके कहने लगे खाला जान, कहा क्या? का एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कि नाम बताने के लिए क्यों मना किया? कहते हैं बेटे जब कोई किसी से कुछ ले लेता है या किसी का एहसानमंद हो जाता है बेटे, फिर वो उसकी गली से गुजरता है तो हया से गर्दन झुक जाया करती है, शर्म से नजरें नीची हो जाती हैं। बेटे अगर नाम बता देता तो अगर वो कभी आयशा की गली से गुजरता तो शायद उसकी नजर हया से झुक जाती कि मुझ पे आयशा का एहसान है। एक वक्त का खाना भेजा था आयशा ने, कहा इसलिए मैंने नाम बताने से मना कर दिया था। कहा फिर खाला एक बात और बताए ना, नाम की बात समझ में आ गई, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी का जवाब सुने। आपने कहा था भांजे हमेशा याद रखना, जो देने वाला हाथ होता है वो ऊपर होता है और जो लेने वाला हाथ होता है वो नीचे होता है। आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, नारे रिसालत। सुभान। ओ भाई इस तरह नहीं किया करो, क्या बात, ऐसे नहीं किया करो कि किसी का हाथ भी तेरी वजह से नीचा ना हो। सुभान अल्लाह। आज तो एहसान जता जता के बंदा कहता भूल गए, तुम फंसे थे तो मैंने निकाला था, तुम्हारा काम मैंने चलाया था, तुम्हारा ये काम मैंने किया था। कुछ ना कहा करो, कुछ ना कहा करो। अगर कोई काम अल्लाह आपसे ले रहा है ना तो फिर शुक्र के सजदे किया करो, वरना जहां तक देने वाले की बात है ना, सच तो ये कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ ये तो मुकद्दर की बातें हैं, किसका किधर क्या लग रहा है। बंदे जलील करते हैं, ना किया करो। रिश्ते निभा के चलो, प्यार बांट के चलो, मोहब्बतें तकसीम करो एक दूसरे में, एक दूसरे के काम आया करो, काम आया करो। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है ना कि रिश्तों में दरारें होती जा रही हैं, हमें रिश्तों की कदर मालूम नहीं रही है ही नहीं। सच्ची बात है, बंदा सगे बाप सगे भाई से ज्यादा फेसबुक फ्रेंड पे ध्यान दे रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं, आपको शायद कड़वी लगे बात ये, आप 18 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप को देते और 8 मिनट अपने माँ बाप को नहीं देते। क्या बात। और कैसे करोगे प्यार उनसे? 24 घंटे आंख बंद होती है तो यूं ही हो जाती है, और उठते ही सबसे पहले मोबाइल टटोरिया चेक कर रहा रात भर में कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है। तेरे लिए सच्चाई तेरे माँ बाप के पास है। सच्चा प्यार आपसे आपके माँ बाप कर सकते, आपके बहन भाई कर सकते। हैरत होती है, दुख भी होता है। एक साहब को देखा, कहने लगे मैं कल नहीं मिल सकता आपसे। क्यों नहीं मिलेगा? कहा मेरी बहन के बच्चे का जन्मदिन है, उसका बर्थडे गिफ्ट लेके जाना। मैंने कहा इसकी कौन सी बहन है? पता चला मुंह बोली बहन है। जो लोग उसे जानते थे उन्होंने कहा ये लगे तक गए कि बहनों को इतना निभा रहा है, और सगी बहनों से इसे बात के हुए सालों साल बीत जाते हैं। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। दिखावे में बड़ी तेजी से हम आगे जा रहे हैं। रोज चेक कर रहे हैं कितने मिलियन हो गए, फ्रेंड कितने हो गए, और कह रहे मौलाना बहुत अच्छा फील्ड है इसका, फेसबुक पे यूट्यूब पे इसके बड़े फॉलोवर हैं। हमने देखे हैं सारे फॉलोवर, हमें सबकी पता है, हम सब जानते हैं फॉलोवरों की हकीकत क्या होती है, ये कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते हैं। वो एक लड़की जिसने अपनी दुनिया और आखिरत यूट्यूब के लिए तबाह कर ली, फॉलोवर्स के लिए अपने कपड़े उतार दिए, जनंगी नाच गई ताकि उसके फॉलोवर की तादाद बढ़े, उससे प्यार करने वालों की तादाद बढ़े, उसे लाइक ज्यादा करें। लेकिन देखिए तो सकी मशीयत
आगे किसी की नहीं चलती है। जब मौत ने ऐसा झटका दिया, चंद मिनटों के बाद हॉस्पिटल में कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, जिसके 3-4 लाख फॉलोवर थे, 4-5 लाख जिसके चाहने वाले थे, एक बंदा भी जनाजा लेने नहीं आया था। 3 दिन तक लाश हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही। आग लगे ऐसे फॉलोवरों में जो तुम्हारी मैयत पे तुम्हारे काम ना आ सके। तुम्हारा सच्चा फॉलोवर, सच्चा लाइक करने वाला तुम्हारे बाप के सिवा कोई नहीं हो सकता है, तुम्हारे भाई के सिवा कोई नहीं हो सकता है। जब मुसीबत में आओगे, कोई फॉलोवर, कोई लाइक करने वाला आपके काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा, या तो तेरा भाई काम आएगा या तेरा बाप काम आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आज अल्लाह तक उसकी बात नहीं भूला। उस नौजवान ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने कहा अल्लाह ने दौलत से नवाजा, और अल्लाह नौजवानों दौलत देना तो फिर इतराना नहीं है, इतराना नहीं है। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास। ये ना किसी की थी, ना किसी की है, और ना किसी की होगी। ये जितनी जल्दी आती है उससे ज्यादा जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में। ये नहीं मुसीबत आ गई तो क्या करें, काम ही नहीं चल रहा, मरा जा रहा, काम ही नहीं चल रहा। अब क्या तो पता नहीं हो ही क्या गया मौलाना, मुसीबत ही है। क्यों? उम्र कितनी है? 40 साल। तुझे 40 साल अल्लाह ने इज्जत के लुक में खिलाए, तूने चौराहे पे खड़े होके कहा शुक्र है अल्लाह का उसने इज्जत के लुक में खिलाए। जरा सी तंगी आ गई तो दुनिया में रब की नाशुक्री करते घूम रहे हैं। ये रिश्ता है हमारा रब से, इसे रिश्ता कहते हैं। शेख शरफुद्दीन या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दोस्त शेख शमशुद्दीन से मुलाकात के लिए दिल्ली तशरीफ लाए। आपकी खानकाह में एक नौजवान को देखा कि वो पट्टी बांधे घूम रहा था सर से। सुने, समझे जरा इस चीज को, दीन समझे दीन क्या है। पट्टी बांधे घूम रहा था। आपने उस वक्त नौजवान से कुछ नहीं कहा, उस वक्त कुछ नहीं कहा। आप अंदर आए और अपने दोस्त शेख शमशुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का, अपने दोस्त का हाथ पकड़ के कहने लगे यार तरबियत में कमी है आपके दरबार में, आप तरबियत मुकम्मल नहीं कर रहे। कहा हुआ क्या? दोनों पाए के वली हैं, दोनों पाए के वली हैं। हाँ, दोनों पाए के वली हैं। और दोस्त बड़े पक्के, कहते हैं कि तरबियत में कमी है आपके यहाँ। हुआ क्या? कहने लगे ठहरो। नौजवान को बुलाया, कहा तूने पट्टी सर पे क्यों बांधी? कि उसने कहा सर में दर्द है, सर में दर्द है। कहने लगा इससे पहले का क्या हाल था? कि ठीक था, अल्लाह का शुक्र था। तो आप फरमाने लगे बता, जब तेरे सर पे पट्टी नहीं, जब दर्द नहीं था तेरे सर में, तो तूने जमाने को झंडा लगा के बताया कि अल्लाह ने मुझे हर बीमारी से दूर रखा है। आज अगर जरा सा सर में दर्द हो गया तो तू पट्टी बांध के जमाने को दिखाता फिर रहा, अल्लाह ने तुझे दुख में डाल दिया है, दुख में डाल दिया है। जरा सी उलझन और जरा सी परेशानी आ जाती है तो हाहाकार मच जाता है, मर गए कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा फरमाएगा, नेमतों में इजाफा फरमाएगा। आज दौलत हो ना, इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना। ये जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने का आदी बने। किसी का दिल ना तोड़े, किसी को जलील ना करे। अम्मा कह देती है ना, बेटे आज ना माँ बाप को डरते डरते औलाद से बात करनी पड़ती है। डरते डरते मूड देखते हैं बेटे का मूड कैसा है, फिर उसके बाद कहते हैं बेटे मेरी दवा नहीं आई है, दवा नहीं आई है। फिर वह ऐसे नजर उठाता है जैसे किसी फिरौन ने नजर उठाई हो। वो कहता गैरत नहीं आती तुम्हें, इतनी जल्दी जल्दी दवाइयाँ तुम्हारी खर्च करूं कि मैं अपने औलाद के खर्चे उठाऊं? शर्म आनी चाहिए। कभी औलाद के मुकाबले में माँ बाप को ला के न रखना। फरमाया गया तू और तेरी औलाद और तेरा माल सारा तेरे बाप का है, ये याद रखना। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, सब कुछ तुम्हारे बाप का है। इसके साथ गलत रवैया नहीं। अगर बढ़ना चाहते हो ना, इन पे खर्च किया करो। आज कितने माँ बाप रो रहे हैं, कितने माँ बाप रो रहे हैं। आज तुम बेटे हो, कल तुम बाप बनोगे। आज जवान हो, ये देखना देखते देखते ये हड्डियां फिर ये कमजोरी में बदलेंगी, ये जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, और ये तुम्हारी ताकत ये कमजोरी में बदल जाएगी, और तुम्हारा कर्रोफर ये टूट में बदल जाएगा। आज जहां खड़े होते हो यारों का हुजूम रहता है, दोस्तों की भीड़ रहती है। एक दिन ऐसा भी आएगा ये सारे यार तुम्हें छोड़ देंगे, सारे दोस्त छोड़ देंगे, कोई 2 मिनट तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो लंबी लंबी बातें करते हो, माँ बाप को जवाब दिया करते हो, एक दिन ऐसा भी आना है अगर
जिंदगी रह गई तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं होगी, हाथों में चलने की ताकत नहीं होगी, तुम मुंह से रोटी तक नहीं मांग पाओगे, अपनी मर्जी का खाना नहीं खा पाओगे। जो डॉक्टर कह देगा, जितना डॉक्टर कह देगा, जैसे डॉक्टर कह देगा, तुम्हें वैसे लुक़मे दिए जाएंगे, वैसे खिलाया जाएगा। उस दिन से डरो जब तुम्हें मोहताज बना के चारपाई पर डाला जाए। उस दिन की तैयारी आज से करनी है। आज माँ बाप की खिदमत में लग जाओ, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत में लगती नजर आए।